हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम सर्च इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सर्च इंजन क्या होता है कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका जो मेन वर्क होता है वो होता है टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड बाय वेब इन ए सिस्टमेटिक वे। कि एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम वर्ल्ड वाइड वेब से www से किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो इंफॉर्मेशन सर्च होके आती है वो एक सिस्टमेटिक वे में आती है। सेकेंड में इट ए सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दैट सर्च फॉर द रिजल्ट इन इट्स डेटाबेस बेस्ड ऑन द सर्च क्वेरी। जो भी हम जैसे हमने गूगल ओपन किया और एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आता है बीच में, उसमें हम जो भी लिखते हैं उनको कीवर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। उन कीवर्ड के बेसिस से सर्चिंग स्टार्ट होती है। सर्चिंग किसमें होती है? जो भी वेब पेजेस या वेबसाइट है उनकी जो डेटाबेस हैं उसमें से सर्चिंग स्टार्ट होती है और सर्च स्टार्ट होने के बाद जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन इसकी लिखें तो सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दैट सर्च इज फॉर द रिजल्ट इन इट्स डेटाबेस बेस्ड ऑन द सर्च क्वेरी और कीवर्ड सबमिटेड बाय द इंटरनेट यूजर। और जो रिजल्ट आते हैं वेबसाइट से मैच होने के बाद में वो सिमेंटिकली मैचिंग होती है उनकी और फिर उसके बाद में वो डिस्प्ले होते हैं। कि सर्च क्वेरी में हमने जो भी कीवर्ड्स दिए उन कीवर्ड के बेसिस पे वेबसाइट के जो भी डेटा है उसमें उसके साथ सिमेंटिकली मैचिंग कराई जाएगी और मैचिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। वो जो रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है वो डिफरेंट वेबसाइट के वेब लिंक्स हुआ करते हैं जिन पर हम डायरेक्टली क्लिक करके उस वेबसाइट पे नेविगेट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। सर्च इंजन फाइंड द रिजल्ट इन देयर डेटाबेस। रिजल्ट को फाइंड करता है डेटाबेस से, फिर उनकी जो भी रिजल्ट आया उसको शॉर्ट करता है, शॉर्टिंग अप्लाई करता है बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में, या जो भी हम शॉर्टिंग टेक्निक हमने पढ़ रखी है इन ए कंप्यूटर साइंस। और उनकी एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करता है रिजल्ट की। उस और जो लिस्ट तैयार होती है दीज आर वर्क इज डन बाय द ऑन द बेसिस ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम। जो भी सर्चिंग एल्गोरिथम सर्च इंजन पे अप्लाई कर रखी है उनके बेसिस पर रिजल्ट को डेटाबेस से आइडेंटिफाई करके उन्हें शॉर्ट करके और ऑर्डर लिस्ट उनकी तैयार करता है और फिर फाइनली उसको डिस्प्ले कराता है। दिस लिस्ट इज जनरली कॉल्ड द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है। अब आता है कि हाउ डू सर्च इंजन वर्क, कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन है, वो डिफरेंट टाइप से रिजल्ट डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक वर्किंग टर्मिनोलॉजी है या टेक्निक है वो कहीं ज़्यादातर सेम ही रहती है। तो दे आर मे बी सम डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस हो सकते हैं इन हाउ सर्च इंजन वर्क, कैसे सर्च इंजन काम करता है, बट द फंडामेंटल रिमेन द सेम। लेकिन जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम रहता है। ईच ऑफ देम टू द फॉलोइंग टाइप टास्क। ये हमने कुछ 3 टेक्निक बताई हैं जिनके बेसिस पे सर्च इंजन मोस्टली सर्च इंजन वर्क करते हैं।
पहला है क्रॉलिंग, दूसरा इंडेक्सिंग, और तीसरा क्रिएटिंग रिजल्ट या रैंक। तो क्रॉलर्स क्या होते हैं कि सर्च इंजन हैव देयर ओन क्रॉलर्स, हर सर्च इंजन का अपना क्रॉलर होता है। और क्रॉलर होता क्या है, स्मॉल बोट्स होते हैं जो स्कैन करते हैं वेबसाइट को ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कि www पे डिफरेंट वेबसाइट को स्कैन करने के लिए स्मॉल बोट्स यूज होते हैं। क्रॉलिंग इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग द हाइपर टेक्स्ट लिंक दैट रिफर टू द अदर वेबसाइट। ये हाइपर टेक्स्ट लिंक के बेसिस पे क्रॉल करता है। उसके बाद क्रॉलिंग के बाद में इंडेक्सिंग होती है कि वंस द बोट क्रॉल द डेटा, जब उसे डेटा का मिल गया, इट इज़ टाइम फॉर इंडेक्सिंग। उस अब क्या वर्क का स्टार्ट हो जाएगा, इंडेक्सिंग करने का काम हो गया। द इंडेक्स इज बेसिकली ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर द वेबसाइट। वेबसाइट की ऑनलाइन लाइब्रेरी की तरह ही होते हैं इंडेक्सेस। Your website has to be indexed in order to be displayed in a search engine result page। कि भाई आपको क्या करना है कि सर्च इंजन के जो रिजल्ट पेज है उस पर अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो वेबसाइट को आपको इंडेक्सिंग करानी पड़ेगी, इंडेक्स कराना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा इंडेक्सिंग होगी वो उतनी पहले दिखाई देगी, आएगी सर्चिंग में, और कम इंडेक्सिंग होगी तो वो लेट आए। फर्दर जो डिफरेंट 1 2 3 4 ऐसे नीचे पेजेस आते हैं तो वो लेट पेजेस में अपीयर होगी। फिर रैंक या रिजल्ट पेज प्रोवाइड द पीस ऑफ कंटेंट दैट विल बेस्ट आंसर ए सर्च क्वेरी। जो भी रिसर्चर की जो भी क्वेरी है उसके हिसाब से जो बेस्ट आंसर है उसको रैंक वाइज हम लोग या रिजल्ट डिस्प्ले करा देते हैं, विच मीन्स द रिजल्ट आर ऑर्डर्ड बाई मोस्ट रिलीवेंट टू लीस्ट रिलीवेंट। कि अगर हमने कोई सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10 वर्ड्स हैं, तो 10 तो ये मैचिंग स्टार्ट होगी। जो 10 वर्ड्स के क्या है वो कीवर्ड्स बना लेगा। तो जो भी वेबसाइट्स हैं उनसे मैचिंग स्टार्ट हुई। जिन वेबसाइट्स में वो 10 वर्ड्स सेम एज इट इज़ मिल जाएंगे उनको पहले डिस्प्ले कराया जाएगा। सेम सेंटेंस ही मिल जाएगा, उन्हें पहले डिस्प्ले कराया जाएगा। फिर उसके हिसाब से जो कीवर्ड्स हैं वो कम होते जाते हैं कि इतने कम 10 में से 9 मिलेंगे, जहाँ 8 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, इस ढंग से उनका ऑर्डर लिस्ट बना दी जाती है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक जस्ट एन एग्जाम्पल, ये ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही है।